चलिए, अब इसका मतलब क्या होगा कि जब अवतल दर्पण रहेगा उसमें क्या होगा, इसमें वस्तु की दूरी है u होगा, u हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, फॉर्मूला भी भूल जाइए, फॉर्मूला को बाद में पैट करेंगे, बाद में पुट करेंगे उसको। c हमेशा अगर रहेगा, फोकस दूरी रहेगा तो फोकस दूरी भी हमेशा माइनस में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भी क्या होगा, अगर भी मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है मिरर से कितने दूरी पर है, याद रखिए मिरर से कितने दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अगर आपका प्रतिबिंब जो है वो अगर इसके सामने में बन रहा है तो माइनस जाहिर सी बात है भी आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर आपका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, समझ लेगा, अगर दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब कि भी बराबर आपका 0 प्लस में आ जाएगा, मेन प्लस में वाला 0 होगा। वहीं अगर इसमें बात करें, इसमें हमारा हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकाश जी के फनी में। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, सवाल अगर आपको आता है तो बना दीजिए, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन आपको 5 से 3 या 5 क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। ठीक है, पहले उसको बारीकी से समझेंगे, अगर हल्का सा स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आने वाला है। और कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट, जो जान रहे हैं फिर भी वो मिस्टेक हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है उसी को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये होता है आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के रिगार्डिंग ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अगर लेंस की बात करें, अगर लेंस में क्या क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं, उसी को प्रोसेस को लेके चलते हैं, 1/1 1/b माइनस 1/u, यही होता है आपका इसका भी, बस यही होगा कि प्लस की जगह माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो क्वेश्चन है तो कभी कभी देखते होंगे कि u हम लोगों का प्लस आता है, कभी u माइनस आता है, फोकस कभी माइनस होता है, फोकस कभी हम लोगों का प्लस आता है। तो कब कहां पे फोकस हम लोगों का माइनस होगा, कब कहां पे फोकस हमारा प्लस होगा, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार आपको क्या होता है कि ऑप्शन में आपका मान लेते हैं आपका आंसर आ गया होगा 20 आया होगा आंसर। ठीक है, आपका आंसर 20 आया होगा, मगर वहां पे आंसर में क्या रहता है, कभी ऑप्शन में रहता है आपका 15 माइनस 20। अब आप सोचिएगा कि क्या कंफ्यूजन हो जाएगा कि 20 वाला आंसर होगा कि माइनस 20 वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज को फॉर्मूला याद होगा, प्रोसेस भी याद होगा, मगर आखिर हम कहां लगाते हैं वो चीज याद नहीं होगा। अगर पता भी होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को धीरे समझते हैं। ठीक है, और फिर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा समय लगेगा, मगर आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है तो आपको इससे जो है थ्योरी क्वेश्चन भी अगर आपको आता है वो भी आपको बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं। चलिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले हम लोग बांट लेते हैं क्या, अच्छा इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया, दिख रहा होगा ना, ये हमारा हो गया, ये हो गया, एक हो गया हमारा ये। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ये गोले का ही होता है, ये गोले का ही होता है, इस तरह गोले का ही होता है। ठीक है, हम इस तरह से इसको ये करते हैं, इस तरह से इसको ये, ठीक है, तो वही बात है, इसको उठा के ये वाला एरिया को, सॉरी ये वाला एरिया को उठा के हम लोग यहां ले आए हैं और ये वाला एरिया को उठा के हम लोग यहां पे ले आए हैं। ठीक है, तो अब इसको जरा सा बढ़िया से हम लोग बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ ये। अब इसका पहले नाम भी देख लेते हैं, वो हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, दर्पण, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये आपको सभी को पता होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको जो कंफ्यूजन होगा कि एफ प्लस भी होता है माइनस भी होता है, उसे समझने के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब हम लोग लेके चलेंगे, हर एक चीज को समझिए, पहले सब बात को समझिएगा, उसके बाद ये जो सवाल दिए है ना, वो समझ आने पर ये सवाल आपको बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये समझ आ गया, इसका भी ये समझ आ गया। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि अगर ये एक गोला है, ये गोला है, दिख रहा है गोला, इस गोले को अगर हम इसका अगर बोलेंगे कि इस गोले का त्रिज्या कहां है, तो त्रिज्या जाहिर सी बात है, इसका त्रिज्या यहां होगा, इसका त्रिज्या यहां होगा, यही ना होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसका 20 से अगर भाग बांटते हैं, इसका त्रिज्या कहां हो जाए, इसका त्रिज्या दर्पण के सामने हो रहा है, मतलब कि ये वाला है, इसका मतलब ये होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है वो मिरर के सामने में होता है, जबकि आपका उत्तल दर्पण में क्या होता है, त्रिज्या जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। वक्रता त्रिज्या कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। कैसे मैं बोला, देखिए गोला को ही, एक गोला ही दर्पण को ही ना बीच में काट के आपको अलग अलग लिखा गया है, यही ना अलग अलग किया गया है। समझिए बात को, अब सर आप लोगों को बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं वही बोल रहा हूँ, इस चीज को समझिए पहले, इस बात को पहले समझिए तो आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट पूरा कर रहा है, मगर आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो ही आपको आगे जाके सहूलियत होगा बनाने में। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक गोला लेते हैं, यही एक गोला है, यही गोला है ना, इसी गोला को क्या करेंगे हम लोग, आप हमको ये बताइए कि अगर त्रिज्या बोलेंगे तो इसका मतलब कि ये त्रिज्या होगा, इसका इधर से ये त्रिज्या होगा, यही त्रिज्या होगा,
जो वृत्त के बीचों बीच से होकर गुजरता है उसे व्यास कहते हैं, और वृत्त के आधा भाग को हम लोग, व्यास का आधा ही हम लोगों का त्रिज्या होता है। ठीक है, अब हमको ये बताइए, अगर इसको इधर से पॉलिश कर दें आधा, ये हो गया क्या, ये पूरा एरिया, इसको काट देते हैं, इसे काट देते हैं। अब हमको ये बताइए, ये हो गया अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या है वो दर्पण के सामने बनता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अवतल दर्पण के सामने में वक्रता त्रिज्या होता है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यहां देखिएगा, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। और एक आपको क्या पता होगा, एक चीज आप ये भी जानते होंगे, ये चीज तो इसको मालूम करते हैं, ये वाली चीज, ये हो गया 0, यहां होता है आपका 1 2 3, ये 0 -1 -2 -3, ये किसे पता है, कितना है ना। इसका मतलब कि रेखा के इस तरफ में हमेशा प्लस होता है, इधर माइनस होता है ना। अब उसी को अगर हम लंबा लंबी करते हैं, इसको लंबा लंबी करते हैं, इसका मतलब ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। कि अगर मतलब कि अगर कोई मिरर अगर यहां पर है, इसके ऊपर अगर हम यहां पे खड़ा है, ये मिरर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोग यहां पे खड़ा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, इसके सामने इसको हम रखे हुए हैं, इसके सामने इसको कोई वस्तु को यहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम लोग दाहिना साइड में रखें तो वो वस्तु हमेशा माइनस में होगा, बायां साइड में रखें, सॉरी, अगर किसी वस्तु, अगर कोई मिरर के अगर हम लोग दाहिना साइड में कोई चीज रखते हैं, अगर कोई वस्तु मान लो, अगर सपोज मान लेते हैं ये वस्तु, ये आपका मिरर है, मिरर के अगर हम वस्तु को यहां पर रख रहे हैं तो ये प्लस का सिंबल दिखाएगा, और वस्तु को अगर हम लोग यहां पर रख रहे हैं तो ये माइनस का सिंबल दिखाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मिटा देते हैं, जो काम का चीज है उसे रखते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। और फ्रेंड ये याद रखिएगा, इसको हल्का सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन जो है पता है मालूम सभी को है, मगर वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। इस वजह से जो है आया हुआ सवाल भी गलत होके आ रहा है। अगर आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो आपके जो फ्रेंड लोग गए होंगे तो पूछ लीजिएगा कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आया हुआ था कि नहीं आया हुआ था। ठीक है, चलिए, ये तो समझ आप लोगों को आ गया। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे इसका सी। तो यहां से इसका सी कहां होगा, इसका सी यहां पर होगा। ठीक है, इसका सी कहां पे होगा, इसका सी तो अंदर की ओर होना चाहिए। ठीक है, इसका सी कहां होगा, इसका सी यहां होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर सी है तो इस सी को क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या करते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए, तो सी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं। ठीक है, सी। अब आते हैं एफ। एफ जो होता है, ये जो एफ जो होता है वो क्या होता है, वो C का हाफ होता है। मतलब कि अगर आपका C अगर 10 दिया हुआ है तो R कितना होगा, बाय 2 कर दीजिएगा तो 5 निकल जाएगा। तो ये 5 आपका ये हो गया। F मतलब क्या होगा, F मतलब फोकस दूरी हो गया। F मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। क्या हो गया, F मतलब फोकस दूरी हो गया। इसको बढ़िया से नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में और बार बार रिपीट कर रहा है, यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, डिजिट चेंज कर दे रहा है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका F है तो जाहिर सी बात है इसका भी F कहां होगा, इसका भी F यहां पर होगा। ठीक है, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि यहां पे जो बन रहा होगा इस जगह पे, मतलब इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है, मतलब यहां पे जो आ रहा है ये प्लस में होगा, ठीक, यहां जो बनेगा वो माइनस में जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इसको भी अगर 20 से लेते हैं, इसका मतलब यहां पे जाएगा प्लस में आएगा, जो भी यहां पे बनेगा, चाहे मिरर बनेगा तो भी प्लस जाएगा। इधर में क्या होगा, जो भी आ रहा है, अगर फोकस दूरी दिया हुआ तो माइनस में जाएगा, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ होगा तो वो भी माइनस में जाएगा। अब आते हैं वस्तु। वस्तु मतलब बता रहे हैं, वो बताएंगे। अब आते हैं वस्तु। ठीक है, वस्तु आई मीन जो बोलते हैं, तो वस्तु आप कहां रखिएगा, मिरर के पीछे रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। तो मिरर के सामने में रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे मिरर, यही है ये मिरर, इसके सामने में रखेंगे। ये वस्तु जो है, हम लोग वस्तु को बोलते हैं कि प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, बोला जाएगा क्या कि वस्तु की दूरी पूछा जाएगा। तो वस्तु जब कब रखेगा, जब आप दर्पण के सामने में रखेगा, जो सामने में रखेगा तो वो हमेशा माइनस में होगा। जाहिर सी बात है कि इसकी आप इधर में रखेगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस में जाएगा। ये भी यहाँ पे अगर किसी को रखेंगे वस्तु को तो वो भी हमारा माइनस में जाएगा। ये समझ आ गया ना बात को, आगे बात को। मतलब कि अगर आपका सवाल में ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब आते हैं ये तो समझ आ गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हम लोग का जो पता होगा आपको एफ यू भी पता होगा। एफ मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी पता होगा। यू मतलब क्या हो गया, वस्तु की, दर्पण से वस्तु की दूरी। भी क्या हो गया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। यू मतलब लिख लेते हैं, लिख लीजिए इसको नोट करके, क्योंकि कब क्या पता है कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जहां पे बच्चे लोग फंस रहे हैं। यहाँ ये क्या हो गया, फोकस, ये हो गया हमारा फोकस दूरी। समझ ये फोकस दूरी हो गया। उसके बाद हमारा यू आता है। यू क्या आता है हमारा, ये हमारा यू आएगा दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या होगा, दर्पण से वस्तु की
दूरी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, ठीक है, ताकि आप जब सवाल बनाइएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला पता होगा आपको। तो चलिए, अब इसका मतलब क्या होगा कि जब अवतल दर्पण रहेगा, जब अवतल दर्पण रहेगा उसमें क्या होगा, इसमें वस्तु की दूरी है u होगा, u हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी भूल जाइए, फॉर्मूला को बाद में पैट करेंगे, बाद में पुट करेंगे उसको। c हमेशा अगर रहेगा या फोकस दूरी रहेगा तो फोकस दूरी भी हमेशा माइनस में जाएगा, ठीक है। अब आते हैं भी क्या होगा, अगर भी मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है मिरर से कितने दूरी पर है, याद रखिए मिरर से कितने दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अगर आपका प्रतिबिंब जो है वो अगर इसके सामने में बन रहा है तो माइनस, जाहिर सी बात है भी आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर आपका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, समझ लीजिएगा अगर दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब कि भी बराबर आपका 0 प्लस में आ जाएगा, यही ना, प्लस में 0 होगा। वहीं अगर इसमें बात करें, इसमें हमारा एफ भी प्लस में होता है, यू भी सी भी फोकस दूरी भी प्लस में होगा, और आपका वो वक्रता त्रिज्या जो होता है वो भी हमारा ये होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लस में होता है। अगर बोलेगा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा तो जाहिर सी बात है इसका प्रतिबिंब जो है यहीं पर बनता है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा जो भी होगा वो भी यहीं पर बनेगा, यही होगा, मगर यू जो होगा यहाँ पर यू इधर ही बनेगा, यू इधर ही बनेगा, क्योंकि आपको तो मिरर आप अगर ये मिरर है, ये मिरर के आप सामने में ही तो रखिएगा ना, बायां साइड रखिएगा तभी तो मिरर बनेगा। वो कहां बनेगा वो छोड़ की बात है, मगर किसी भी चीज को देखने के लिए आपको मिरर के सामने में रखना होगा। जब मिरर के बायां साइड में रखेंगे इसका मतलब वो नेगेटिव में जाएगा, तो ये वो जो यू जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है। अब वो चाहे वो किसी फॉर्म में लगा लीजिए, चाहे लेंस में लगाइए, चाहे आप कुछ में लगाइए, अगर ये प्रोसेस पता है तो आपको लेंस से वाला जो सवाल है वो भी बन जाएगा और दर्पण से वाला है वो भी समझ जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ दर्पण वाला सवाल को करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा तो फिर आप बता जाएगा कि कौन किसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। धीरे धीरे समझिए, इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कब प्लस माइनस होता है। अब हम लोग सवाल लेके चलेंगे, मेरा मकसद यही था कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। तो देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा ना, एच दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, इसको तो साइड कर लेते हैं ताकि बनाने में सुविधा हो, ठीक है। यहाँ पे ना h बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आई मीन क्या दिया है, c दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, c दिया हुआ, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। अब जब c दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा इससे हमारा f निकल सकता है, क्या हो जाता है, c का आधा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी निकल गया आपका, f भी निकला हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं, त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मतलब कि उत्तल दर्पण मतलब समझ आया क्वेश्चन, ये उत्तल दर्पण मतलब कि ये वाला दर्पण है, क्या वाला दर्पण है, ये वाला दर्पण है। तो इसको पहले दर्पण बना लेते हैं, यही है क्वेश्चन में। उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब कि हमारा यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि ये है अगर हमारा, तो हमारा जो है ये हमारा क्या जाएगा माइनस, यहाँ पे जो जो चीज रहेगा प्लस में होगा। तो इधर में प्लस क्या क्या रहता है हमारा, इधर में प्लस हमारा एफ भी होगा प्लस में और सी भी होगा हमारा प्लस में होगा, ये तो पता होगा, ठीक है। तो उसी को समझिए पहले बात को, यू हमारा 10 दिया हुआ है, मतलब यू कितना दिया हुआ हमारा, यू हमारा दिया हुआ 10, ठीक है, दिया हुआ 10। अब हम लोग चलेंगे किस पे, फॉर्मूला पे चलेंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है सवाल में, 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की, आप देखिए प्रतिबिंब की आकृति पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, इसमें पूछा जा रहा है प्रतिबिंब, ये भी पूछ रहा है और आवर्धन पूछ रहा है, और हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है हम लोगों का H2 पूछ रहा है, उसकी आकार हाइट का पूछ रहा है, हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है, और हाइट पूछा जा रहा है। ये 3 को चीज निकालिएगा, यही 3 चीज आपको एग्जाम में, या हो सकता है आपको ये दे दे निकालने, हो सकता है ये दे दे निकालने, हो सकता है ये दे दे निकालने, तो कैसे निकालना है उस चीज को पहले समझिएगा, ठीक है। समझ आगे, पहले हम लोगों ने क्या लिखा, फिगर समझ गए कि उत्तल है क्या उत्तल है, उसके बाद क्या क्या दिया है वो लिख लिए हैं, उसके बाद हम लोग कैसे निकालते वो देखेंगे, ठीक है। चलिए ये तो समझ आ गया, अब हम लोग निकालते हैं कैसे, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये फॉर्मूला पता होगा 1/f इक्वल टू 1/b जोड़ 1/u, ये फॉर्मूला पता होगा, इसी पे बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 1/f
1/f कितना है हमारा, EF था नहीं, F हम लोग निकाले क्योंकि वक्ता त्रिज्या दिया हुआ तो उसका आधा ही फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा F 15। अब ये F पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये उत्तल दर्पण बना हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। 1/v, v हम लोगों को नहीं पता है, प्लस 1/u। अब देखिए u हमारा क्या होगा, u हम लोग बताए थे ना, u बराबर होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो जो वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। बोलेगा तो नहीं, तो फॉर्मूला में तो हमारा प्लस दिया होगा, तो फॉर्मूला में प्लस माइनस रहने से कोई मैटर नहीं करता है। आपको देखना होगा बस फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब उसमें अगर प्लस माइनस दे रहा तो आपका क्या गलती है, इसमें मगर आपको u जो दे रहा है वो नेगेटिव में दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा हमारा, u कितना दिया हुआ हमारा 10 दिया हुआ है, u हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, 1/15 ये इधर आ जाएगा प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v हो गया, ठीक है। इस जाहिर सी बात इसको करने के लिए आता ही होगा आप लोगों को। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो हो गया 5। क्या आ गया 5/30, तो हो गया 6। तो v बराबर हमारा निकल गया 6। अब ये जो v हमारा जो निकला ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये हमारा क्या निकलेगा, v कहां पे होगा, इसमें उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है सामने कभी बनेगा ही नहीं। उत्तर दर्पण में हमेशा उस तरफ बनता है, दाहिना साइड बनता है। दाहिना साइड बन गया मतलब कि क्या हो गया, ये पॉजिटिव में होता है। तो मतलब कि v हमारा निकल गया, इसमें से v हमारा निकल गया, यहां लिख सकते हैं v बराबर पॉजिटिव 6 निकल गया सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपको दिया हुआ था कि निकालना था वो निकल गया हमारा, इससे निकल गया, ये पता तो चल गया आप लोगों को, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं, इससे पहला निकला, इससे हमारा क्या निकला, पहला निकल गया। चलिए ये हमारा पहला निकला। अब आते हैं क्या, दूसरा निकालते हैं, आवर्धन निकालते हैं, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर क्या होता है, -1/v/u होता है, ठीक है, 1v/u ये होता है, ठीक है। अब इसमें से देखिए, अब ये आवर्धन क्या है, मतलब कि जब प्रतिबिंब, तो आप ऐसे खड़ा किया, अगर आप इसको सुता दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे घुमा देते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घूम जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर u होगा, यहाँ पर v बनेगा। अगर v यहाँ बनेगा तो हमने कहा था कि क्या, इधर जो बनेगा ये पॉजिटिव में होगा, ये बनेगा नेगेटिव में, इधर जो बनेगा ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा। मैंने बताया था, उसी प्रकार आप इस चीज को फॉलो कीजिए। u क्या है हमारा, u पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, u हमारा अब इसमें आवर्धन वाला में पॉजिटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। क्या u हमारा क्या चला जाएगा, u हमारा क्या चला जाएगा, u हमारा चला जाएगा, ये आपका u चला जाएगा पॉजिटिव में, v चला जाएगा नेगेटिव में। तो v का कितना वैल्यू दिया हुआ है, v हमारा दिया हुआ है 6, और u हमारा क्या दिया हुआ है, u हमारा दिया हुआ है, सॉरी v हमारा दिया हुआ है 6, v 6, u हमारा दिया हुआ है 10। मगर अभी तो माइनस दिया हुआ था, मगर अभी देखिए v का माइनस होगा, तो माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर देंगे, क्या हो जाएगा, m बराबर निकल जाएगा हमारा, m बराबर 0.6, m बराबर 0.6, मतलब कि हमारा m भी निकल गया, इससे m भी निकल गया, m बराबर 0.6, m बराबर 0.6 निकल गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इतना सारा निकल गया। अब देखिए यहाँ पे अब निकालेंगे इसका हाइट निकालेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, हाइट। अब हम लोग निकालेंगे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की, जैसे कि अगर हम लोग प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, ठीक, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो ये कितना, इसका कितना ऊंचाई होगा, वो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, m बराबर क्या होता है, h2/h1 होता है, यही ना फॉर्मूला होता है, यही होता है फॉर्मूला। m का वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं, 0.6 बोले निकाल दिए, ठीक है। m जो निकाला हमारा ये निकल गया, और h2 का वैल्यू क्या निकला, h2 तो नहीं पता था, मगर पता है कि ये 5 होता है, मतलब ये 5 होता है, इसको इससे गुना कर देंगे, तो यहाँ h2 हो गया, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि h भी हमारा निकल गया 3 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर बनेगा, कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में आपका सारा कुछ इसमें छिपा हुआ था। किस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाए, इसी तरह का क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा फ्रेंड, और वहां जाकर बनाना नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि फोकस कभी प्लस में हो रहा था, देख रहे हो, कभी माइनस में होगा, तो आपको पहचानना होगा कि अवतल है या उत्तल है, ठीक है। तो फ्रेंड यह वीडियो छोटा सा वीडियो था, ताकि आपको जो है 3-4 नंबर आपको देके जाएगा। तो फ्रेंड अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस चीज को भी देख लीजिए कि अवतल दर्पण का यूज कहां करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज कहां करते हैं, ठीक है। तो एक बार एक अगर बात करूं तो हल्का सा बता देता हूं, जो कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका, ये हो गया, इसको हम रंग देते हैं इस तरह से, इसको हम लोग रंग देते हैं इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अवतल हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे बल्ब लगाते हैं, ठीक है, बल्ब लगा के यहाँ पे ये कर दे, मतलब कि कहाँ के लिए होता है, ये हमारा जो आपका जो हेडलाइट होता है उसमें, ये हमारा कहाँ यूज होता है, ये बल्ब जो रोड पे चलते हैं, जो लाइट देता है वहां पे होता है, क्योंकि प्रकाश को छिद्र विद्र कर देता है, फैला देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लाइट को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है, एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। तो टॉर्च वगैरह में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु को क्या करता है, यहाँ वस्तु को छोटा कर देता है, वस्तु को बड़ा, वस्तु को छोटा कर, जबकि यहाँ क्या करता है, छोटा वस्तु को बड़ा दिखाता है। तो पेट के अंदर में जो पार्ट को जाकर देखने के डॉक्टर जो है ये अवतल दर्पण यूज करते हैं, जबकि आपका जो है अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का यूज हम लोग जो है
सॉरी उत्तर दर्पण का यूज कहां करते हैं, उत्तर दर्पण का यूज गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, ताकि आपको बड़ा बड़ा चीज भी छोटा छोटा दिखता है और बहुत सारा दिखता है आप लोगों को, ठीक है, ताकि बहुत सारा एडजस्ट कर सकेगा इसमें। तो इस तरह का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहां यूज होता है, ठीक है, और कहां यूज होता है, आप गाड़ी के दर्पण वगैरह जो देखते होंगे, सॉरी मिरर, जो आपका दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है उसमें भी आपको क्या होता है, कौन सा यूज होता है, वहां भी आपका भी उत्तर दर्पण का यूज होता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।